नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका लाइट विद स्टोरीज द सोल क्लासरूम में। सनी, यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। साढ़े साती, ढैया, लोग सोचते हैं कि सनी देव सिर्फ कष्ट देने आते हैं। लेकिन रुकिए, क्या एक देवता जो सूर्य के पुत्र हैं वो बिना वजह किसी को कष्ट दे सकते हैं क्या? सच्चाई तो यह है कि हम शनिदेव को गलत समझते हैं। वो क्रूर नहीं बल्कि न्याय प्रिय हैं। वो हमें सजा देने नहीं आते बल्कि हमें हमारे ही किए गए कर्मों का हिसाब देने आते हैं। आज लाइट विद इन स्टोरीज में मैं सुनाती हूँ आप लोगों को एक ऐसी पुरानी कथा जो साबित करती है कि इस ब्रह्मांड में कर्मों के न्याय से कोई नहीं बच सकता, स्वयं महादेव भी नहीं। नमस्ते और स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट विद इन स्टोरीज में, जहां हम कहानियों के जरिए ज्योतिष के गहरे ज्ञान को समझते हैं। तो मैं हूं सागुंजन। अगर आप पहली बार मेरे सोल क्लासरूम में आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए आखिर जानते हैं हम कि शनिदेव को कर्म फलदाता क्यों कहा जाता है। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शनिदेव भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं कर्म फल दाता हूँ। मेरा काम है हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देना। अब आपकी राशि पर मेरी वक्र दृष्टि पड़ने का समय आ गया है। आपको कल 1.25 यानी कुछ घंटों के लिए मेरे प्रभाव में रहना होगा। भगवान शिव मुस्कुराए। वो तो देवों के देव थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं शनि की दृष्टि से बचना चाहूँ तो मुझे कुछ समय के लिए छिप जाना चाहिए। अगले दिन शनि की दृष्टि से बचने के लिए भगवान शिव ने एक रूप बदला और कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक हाथी का रूप धारण किया और एक अंधेरी गुफा में जाकर छिप गए। वो 1.25 तक उसी गुफा में छिपे रहे और इसी भय और चिंता में बैठे रहे कि कहीं शनिदेव उन्हें देख न ले। समय पूरा हुआ तो महादेव वापस अपने असली रूप में आए और कैलाश लौटे। वहां शनिदेव पहले से ही हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, देखो शनि, मैंने तुम्हारी वक्र दृष्टि को हरा दिया। मैं छिप गया और तुम्हारा मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। शनिदेव ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, क्षमा करे प्रभु, लेकिन आप मेरे ही दृष्टि के प्रभाव में थे। शिव जी चकित रह गए, वो कैसे? शनिदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, लेकिन मेरी दृष्टि के भय के कारण आपको अपना कैलाश छोड़ना पड़ा। देवताओं का रूप त्याग कर जानवर यानी हाथी का रूप लेना पड़ा और एक अंधेरी गुफा में छिपकर समय व्यतीत करना पड़ा। क्या तीनों लोकों के स्वामी के लिए यह किसी के दंड से कम था? यह तो मेरी न्याय की शक्ति है। दोस्तों, इस कहानी का सार बहुत गहरा है। जब स्वयं महादेव, जो काल से भी परे हैं, जब वो भी इस कर्मों के चक्र से, शनि के न्याय से नहीं बच पाए, तो हम साधारण मनुष्यों की क्या विशात है। शनिदेव दुश्मन नहीं है, वो एक सख्त अध्यापक यानी एक टीचर की तरह है। जब हम जीवन में कोई रास्ता भटकते हैं ना, गलत कर्म करते हैं, तो वे अपनी दशा साढ़े साती या ढैया के रूप में आते हैं और हमें सही रास्ते पर लाने के लिए दंड का सहारा लेते हैं ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके। इसीलिए तो उन्हें कर्मफल दाता कहा जाता है। वे उतना ही देते हैं जो हमने बोया है। अगली बार जब शनिदेव का नाम सुने तो डरे नहीं बल्कि अपने कर्मों को देखें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो शनिदेव ना रंग से राजा भी बना सकते हैं। तो आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी ना तो प्लीज़ कमेंट में जय शनिदेव लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर ऐसी ही आप ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ जानना चाहते हैं, ये सुनने के लिए ना लाइट विद इन स्टोरीज सोल क्लासरूम को लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और धन्यवाद।